क्या कुछ अभी एक सिर्फ 6 ही बच्चे आए हैं, क्या रीजन रहा? सर वो अभी इनका क्या त्यौहार चल रहा है, इस चक्कर में बच्चे आ नहीं रहे हैं। कौन सा त्योहार? सर नाग पंचमी का है। इस चक्कर में कल ही बच्चों ने मुझे बोल दिया था मैडम हम नहीं आएंगे। कल बारिश का मौसम है, ये जर्जर जैसे झड़ रहे हैं, बड़े हादसे होने का भी हादसे तो हो रहा है। इसको लेकर आपने जागरूक नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल डेली भेजें, तो अगर वो आते हैं जो बच्चे आते हैं वर्ग 3 की है, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का सब्जेक्ट अलग होता होगा। हाँ। क्या नाम बेटा, क्या नाम है? संजय। कितने में पढ़ते हो? दूसरे में। 1 2 आता है? नहीं आता। आता है ना, बोलो। अरे सर वो नहीं दिया है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यहाँ पंखा मैं लगवा दूँ, बट उसमें कनेक्शन नहीं, या तो कुछ होल्डर वगैरह दिया होता है तो मैं एक बार को उसमें प्रयास करवाती लगवाने का। कभी शिकायत नहीं की कभी शिक्षा अधिकारी से या फिर कलेक्टर से? नहीं, मुझे मतलब इसकी ये है कि हम टेक्स्ट बुक का इतना नहीं उन्हें बता पाते, फिर भी जो बच्चा आता है मैं उसे खुद से किताब में लिख के आंसर देती हूँ कि बेटा ये लिखो और इसे घर से याद करके आना। कैसे बढ़ेगा मैम, क्योंकि अगर आप आंसर स्वयं लिख रही हैं, क्वेश्चन आप स्वयं लिख रही हैं, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? किस प्रकार से आप लगातार भविष्य देख रही हैं इन बच्चों को? मेरा तो क्या है, मेरे को अगर ट्रेनिंग मिली है FLN की मिली है तो मेरा दायित्व है कि मेरे को फर्स्ट सेकंड बच्चों को ही देखना है। ये बस यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। इस चक्कर में कोई ना गेस्ट मिला है मुझे और ना ही कोई परमानेंट आ पा रहा है यहाँ पे। अरे तो सर अब मेरे को तो इस तरह से ही डील करना पड़ेगा ना अब इसमें। फिर ऐसे में तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य फिर नर्क में जा रहा है। इससे अच्छा नर्क में कैसे जा रहा है सर? 5वीं तक के क्लास है, एक क्लास को आप कितने मिनट दे रही हैं फिर? अरे तो सर ऐसा मैंने नहीं डिवाइड करके वो कर रही हूँ मैंने। 1 से 5वीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि बच्चे मिच्चू थोड़ा पढ़ने लगते हैं, उसमें जानने लगते हैं आंसरों को, और कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें समय दे रही हैं फिर इन्हें कैसे दे रही हैं आप समय, क्या दे पा रही हैं? समय मोनू नाम है। हाँ। ये आता है, कॉन्सोनेंट आता है, क आता है? नहीं आता। मैडम पढ़ाती हैं? हाँ। क्या पेशेंट फिर भी इतनी नहीं खराब लगी तो मैंने नहीं की इसको लेकर नहीं। हाँ। व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि एक शिक्षक या 5 आप इमरजेंसी में कहीं चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं या फिर कहीं जाती होंगी, आप भी कहीं ना कहीं किसी बहू बेटी हैं, कई हफ्तों के लिए छुट्टी भी चाहिए, उसमें इस बच्चों को कौन हैंडल करता है? कैसे फिर ये क्या ये आप यहाँ पे किस वर्ग में काम कर रहे हैं? वर्ग 3 की मैं। अब जैसे कि ये बच्चे तो सारे छोटे ही हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास के, आज तो इतने ही आए हैं, तो इनको तो गिनती और ये वर्णमाला इस टाइप का अभी तो यही सिखा रहे हैं। 1 से 5 तक ये नहीं लग रहा मैम कि अगर ये 5वीं क्लास का अभी आपका 5वीं क्लास का बच्चा आता है तो उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, उसको उसकी किताब एक शिक्षक के लिए तो मैंने किया है और पावती भी ली है, और जो संकुल प्राचार्य हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो प्रयास कर रहे हैं। जो पहले टीचर है उनका नाम नहीं हट रहा है। यही सर जितना घंटा स्कूल है मैं तो 4 साढ़े 4 घंटा। 4.5 घंटे तो मतलब कल नागपंचमी था, आज हाँ यही। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी, पंखे होने चाहिए थी, बच्चे हैं छोटे छोटे, सर वो कनेक्शन। देश के सिंगरौली जिले में लगातार शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विधायक जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार को लेकर, लेकिन आज हम आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं सोनहरी जो एक प्राथमिक पाठशाला है, 1 से 5 तक यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। सबसे विडम्बना की बात अगर मैं कहूँ तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक ही क्लास है। हालांकि यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि 1 से 5 तक में मिनिमम 36 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा यहाँ के अंदर की स्थितियाँ दिखाएं, जिस प्रकार से ये जर्जर अवस्था में है, और यहाँ पर जर्जर अवस्था होने की वजह से खतराएं भी बनी रहती है। न तो इस स्कूल में फ़ैन है, न लाइट है, न बत्ती है, और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी जो 1 से 5 तक की क्लास है और 1 से 5 तक के क्लास में सिर्फ 6 बच्चे ही दिख रहे हैं। ये देखिए 6 बच्चे हैं और 35 और एक ही शिक्षक कंधों पर ये सारा भार रखा हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रंजना राजपूत है। मैम ये कितने बच्चे हैं? क्या कुछ अभी सिर्फ 6 ही बच्चे आए हैं, क्या रीज़न रहा? सर वो अभी इनका क्या त्यौहार चल रहा है,
इस चक्कर में बच्चे आ नहीं रहे हैं। कौन सा त्योहार? सर नाग पंचमी का नाग है। पंचमी इस तो चक्कर में कल ही बच्चों ने मुझे बोल दिया था मैडम हम नहीं आएंगे। कल भी तो मतलब कल नाग पंचमी था, फिर हाँ आज इस हाँ यही। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी, पंखे होने चाहिए थी, बच्चे हैं छोटे छोटे। सर वो कनेक्शन ही नहीं दिया है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि यहाँ पंखा मैं लगवा दूँ, बट उसमें कनेक्शन नहीं, या तो कुछ होल्डर वगैरह दिया होता है तो मैं एक बार को उसमें प्रयास करवाती लगवाने का। बारिश का मौसम है, ये जर्जर जैसे झड़ रहे हैं, बड़े हादसे होने का भी खतरा हादसे बना तो हुआ हो है। रहे हैं। इसको लेकर आपने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिक्षा अधिकारी से या फिर कलेक्टर से? नहीं, मुझे मतलब इसकी कंडीशन फिर भी इतनी नहीं खराब लगी तो मैंने नहीं की। इसको लेकर नहीं? हाँ, व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि एक शिक्षक या 5 क्लास एक शिक्षक के लिए तो मैंने किया है और पावती भी ली है, और जो संकुल प्राचार्य हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो प्रयास कर रहे हैं। जो पहले टीचर है उनका नाम नहीं हट रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। इस चक्कर में कोई ना गेस्ट मिला है मुझे और ना ही कोई परमानेंट आ पा रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे किस वर्ग में काम कर रहे हैं? वर्ग 3 की हूँ। वर्ग 3 की है। एक से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का सब्जेक्ट अलग होता होगा? हाँ, तो सर मैं उन्हें बेसिक एजुकेशन ही दे पा रही हूँ, जो एक मतलब छोटे बच्चों को आना चाहिए उस टाइप की एजुकेशन ही दे पा रही हूँ मैं उन्हें। कहीं कहीं उसमें असमर्थ आप हैं? असमर्थ तो नहीं कहूँगी, मेरे को तो देखो ज्ञान है सारा, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट करने में कि हर एक क्लास में, एक तो क्या है बच्चों का पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल डेली भेजें, तो अगर वो आते हैं, जो बच्चे आते हैं उनको आ रहा है। मैम कैसे ये माना गया, पेरेंट्स कैसे विश्वास करें, क्योंकि 1 से 5 तक अगर आपके कंधे पर सारी जो जिम्मेदारी है, तो कैसे से उनके परिजन करें कि आप अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि एक टीचर और 1 से 5 तक का पढ़ाना कहीं कहीं टफ है, एक चीज़ चुनौतियाँ हैं। हाँ, ये है कि हम टेक्स्ट बुक का इतना नहीं उन्हें बता पाते हैं। फिर भी जो बच्चा आता है मैं उसे खुद से किताब में लिख के आंसर देती हूँ कि बेटा ये लिखो और इसे घर से याद करके आना, इतना मैं उन्हें करती हूँ जो बच्चा डेली आ रहा है। ये है मेरा मतलब, इस तरीके से मैं उन्हें डील कर रही हूँ। किस प्रकार से आप उन्हें किस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं, क्या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कॉमन में या सभी लोग? कॉमन में आप जैसे कि ये बच्चे तो सारे छोटे ही हैं, 1st 2nd क्लास के, आज तो इतने ही आए हैं, तो इनको तो गिनती और ये वर्णमाला इस टाइप का अभी तो यही सिखा रहे हैं। ऐसे 1 से 5 तक ये नहीं लग रहा मैम कि अगर ये 5वीं क्लास का अभी आपका 5वीं क्लास का बच्चा आता है तो उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, उसको उसकी किताब के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि आपको, मैं उसमें खुद से लिख के पहले तो उनको बच्चों को ही बोला जाता है कि आप चैप्टर रीडिंग कीजिए, उसके बाद वो पढ़ लेता है, फिर मैं उसे चैप्टर को उसे समझाती हूँ। बस ये है, जब तक मैं उस बच्चे को पढ़ा रही हूँ तब तक ये बच्चे फ्री हो जाते हैं। ये समस्या आती है, जो छोटे बच्चे फ्री हो जाते हैं, ये छोटे बच्चों का भी मुझे यही रहता है कि मुझे उन्हें लिख के देना है, मैं उनसे कहती हूँ कि आप इस पे ही पेन चलाइए, इस तरह का मेरे को सारे बच्चों को डील करना पड़ता है। ऐसे में कैसे शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगा मैम, क्योंकि अगर आप आंसर स्वयं लिख रही हैं, क्वेश्चन आप स्वयं लिख रही हैं, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, किस प्रकार से आप लगातार भविष्य देख रही हैं इन बच्चों को? अरे तो सर अब मेरे को तो इस तरह से ही डील करना पड़ेगा ना, अब इसमें फिर ऐसे में तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य फिर नर्क में जा रहा है। इससे अच्छा नर्क में कैसे जा रहा है सर? अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नर्क में जा रहा है? अगर मैं आगे पढ़ाना एक कहीं टिपिकल है और आप स्वयं उसे बता रही हैं कि ये आंसर है, क्वेश्चन है, पुनः फिर इस तरह के कैसे उम्मीद किया जा सकता है आगे पढ़े वो? अब बच्चों को एकदम से, अब हमें ही तो बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं उसको बोल रही हूँ कि आप अपना चैप्टर रीडिंग कीजिए, उससे मैं पूछती हूँ ये इसमें आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, उसके बाद मैं उसे आंसर बता रही हूँ, फिर मैं उसे ये भी बोल रही हूँ। अब एकदम से बच्चा सारा कुछ तो नहीं खुद से जान लेगा। कितने घंटे क्लास, कितने घंटे चल रहा है सर? जितना घंटा स्कूल है, मैं तो 4 साढ़े 4 घंटा। 4.5 घंटा 5वीं तक की क्लास है। एक क्लास को आप कितने मिनट दे रही हैं फिर? अरे तो सर ऐसा मैंने नहीं डिवाइड करके वो कर रही हूँ मैंने। 5वीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि बच्चे थोड़ा पढ़ने लगते हैं, उसमें जानने लगते हैं आंसरों को, और कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें समय दे रही हैं, फिर इन्हें कैसे दे रही हैं आप समय, क्या दे पा रही हैं? सर मेरा तो क्या है, मेरे को अगर ट्रेनिंग मिली है FLN की मिली है, तो मेरा दायित्व है कि मेरे को 1st 2nd बच्चों को ही देखना है। ये बस ये है कि मैं यहाँ पे पूरे बच्चों को देख रही हूँ। फिर दायित्व आप निर्वहन सही से नहीं कर पा रही हैं। अब दायित्व निर्वहन जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को जो समय दे रही हैं तो दूसरे को कैसे वो कर पा रही हैं, क्योंकि दूसरे क्लास। सर आप मेरी जगह होते तो आप,
सर आप कैसे डील करते हैं अगर आपके पास अगर 1 to 5 क्लास मिनट टू मिनट हर एक बच्चे को देते? शिक्षक है मैम, आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें, क्योंकि आप बता रही हैं कि 1 से 5 शिक्षक हूँ और यहाँ आवश्यकताएं हैं, तो उसकी मांग करिए। और मांग तो सर मैंने की है अब, लेकिन मांग की पूर्ति होने में भी टाइम लगता है। तब तक मैं बच्चे इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे। अब कि कभी आप इमरजेंसी में कहीं चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं या फिर कहीं जाती होंगी, आप भी कहीं ना कहीं किसी बहू बेटी हैं, कई हफ्तों के लिए छुट्टी भी चाहिए, उसमें इस बच्चों को कौन हैंडल करता है, कैसे फिर ये उसमें ये रहता है कि मैं स्वीकृत करा के जाती हूँ छुट्टियाँ, तो वो वहाँ से जैसे मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ तो वहाँ से अटैच करते हैं किसी टीचर को। तो अभी क्यों नहीं कर सकते मैम, क्योंकि अभी भी तो आप अकेली हैं, जिम्मेदारी बहुत है, फिर अभी ये चीज़ें क्यों नहीं लागू? अभी यही है कि उनका ये कहना है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हमने शॉर्ट टर्म वैकेंसी क्रिएट कर दी है, वो भी अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, भोपाल से ये सब चीज़ें हटती हैं तो उसमें टाइम लगता है। कहीं ना कहीं ये माना जाए शिक्षा व्यवस्थाएं जो दावे किए जा रहे हैं वो बहुत स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते। फिर ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि हम अनुपस्थिति रहते तो किसी को अनुपस्थित रहते हैं, तो हमारा ये रहता है कि हम किसी को अटैच करवा के ही अनुपस्थित होंगे यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ें क्यों अप्लाई नहीं कर पा रही, क्यों नहीं हो रहा, ये बस जानना चाहूँ कि यहाँ पे फिर वो चीज़ें क्यों नहीं, क्योंकि एक आप 5वीं में पढ़ाती तो फिर वो और बच्चों को भी संभाल सकते, कम से कम ये 2 शिक्षक होना कहीं कहीं। सर इसमें मैं खुद भी परेशान हूँ, मैंने खुद डिमांड की है। आज मेरा खुद का था कि मैं संकुल प्राचार्य के पास फिर जाऊँगी, बट ये है मैं 4 बजे के बाद ही जाऊँगी, तो उनसे जाके मैं फिर मेरा था कि किसी को ना किसी को आप सेक्शन की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कीजिए, ये मेरी खुद की भी उनसे मांग। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियाँ मानी। अरे सर आपको भी नहीं पता कि मैंने संकुल प्राचार्य को काफ़ी बार इस चीज़ के लिए बोला है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आश्वासन तक, हाँ आश्वासन नहीं, उन्होंने प्रयास भी किया है, उन्होंने शॉर्ट टर्म वैकेंसी भी क्रिएट की है, वो भी क्या है अभी पेंडिंग में ही दिखा रहा है, अभी काफ़ी हो गया, उन्हें 10 दिन क्रिएट किए हुए हैं शॉर्ट टर्म वैकेंसी, उसमें भी पेंडिंग में शो हो रहा है। कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं टीचर के लिए? अरे सर क्या है, लास्ट ईयर तो बसंत सिंह सर का नाम हट गया था तो आ गए थे गेस्ट टीचर, बट इस टाइम पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नाम फिर से चढ़ गया बसंत सिंह सर का, तो इस चक्कर में फिर। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या कितने में पढ़ती हो दिव्या? 3 में पढ़ती हो? 1 2 आता है? हाँ। 1 2 सुनाओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आता है थोड़ा सुनाना ना। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया। मैडम पढ़ाती हैं आपको? हाँ। क्या क्या पढ़ाती हैं? जोड़ घटाना। जोड़ घटाना पढ़ाती हैं। 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 7 रुपये आपके पास से 2 रुपये बगल वाली को दे दी तो कितना बचा आपके पास? नहीं मालूम? नहीं। आपका क्या नाम बेटा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पानकली। कितने में पढ़ती हो बेटा? 5 में। 5 में पढ़ती हो? हाँ। कहाँ आता है? नहीं आता? 1 2 1 2 भी नहीं आता? मैडम पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? तो देखिए ये 5वीं क्लास की बच्ची है और क्या नाम बताइए बेटा? दिव्या। ये देखिए ये सिर्फ अभी 5वीं क्लास की लड़की है और इस प्रकार से अभी जो वावेल है वावेल दिए जा रहे हैं, वावेल पढ़ाई जा रही हैं और बुक नहीं है। बुक है बेटा? बुक कहाँ है? बुक भी इनके पास नहीं है। ये देखिए एक कॉपी है, कॉपी में इस तरह से। कितने में पढ़ती हो बेटा? कितने में पढ़ती हो? चलिए ये देखिए वावेल दिए गए हैं और यहाँ पर ये तमाम सारी चीज़ें, और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो मोहन यादव जी हैं शिक्षा